आज हम बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में जिसके बारे में बहुत लोगों ने मुझे डीएम किया है, रिक्वेस्ट भेजी है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। वो है नेम न्यूमरोलॉजी के ऊपर, और नेम न्यूमरोलॉजी में नेम करेक्शन कैसे करते हैं उसके ऊपर ये वीडियो होने वाला है। मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी, तो वीडियो शुरू से लेके आखिर तक देखना, 1 मिनट के लिए भी स्किप नहीं करना, वरना आपसे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट मिस हो जाएगा। जय सिया राम। मैं अद्वैता भार्गव, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट। आज आपसे बात कर रही हूँ कुछ सेलिब्रिटीज़ के नाम के बारे में। उनकी नाम की हम एनालिसिस भी करेंगे और क्यों ज़रूरत पड़ी उनको नेम करेक्शन की, ये बात भी हम करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि कितने सेलिब्रिटीज़ ने अपने नेम को करेक्ट कराया और कई ने तो कंप्लीट चेंज ही कराया। तो सारी बातें होंगी। सेलिब्रिटी चाहे वो अजय देवगन हो, चाहे सुनील शेट्टी हो, चाहे काजोल हो, चाहे करिश्मा कपूर हो, चाहे करीना कपूर हो, चाहे सैफ अली खान हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, हर किसी ने, लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन हर किसी ने अपने नाम को या तो कंप्लीट चेंज कराया है या उसमें माइनर से करेक्शन करा के उसको अपने लिए लकी बनाया है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि कैसे नेम में करेक्शन करते हैं और नेम करेक्शन के बाद क्या बदलाव आए इन लोगों की ज़िंदगी में। हम 2 एग्जाम्पल लेंगे, एक काजोल का लेंगे और एक लेंगे हम ऋतिक रोशन का। न्यूमरोलॉजी की आत्मा है नेम करेक्शन। क्यों? क्योंकि यही एक टूल ऐसा है न्यूमरोलॉजी में जिसमें आप चेंज करके लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए सारे सेलिब्रिटीज़ ने अपने नाम को या तो कंप्लीट चेंज कराया है या उसमें माइनर से चेंज किए हैं। जैसे ऋतिक रोशन ने माइनर सा चेंज किया, अजय देवगन ने माइनर सा चेंज किया, काजोल ने माइनर सा चेंज किया, करिश्मा कपूर ने माइनर सा चेंज किया, रानी मुखर्जी ने माइनर सा चेंज किया, लेकिन अक्षय कुमार ने कंप्लीट अपना नेम चेंज किया है। अब हम बात करते हैं नेम करेक्शन के दौरान हमको क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। तो नेम करेक्शन के लिए 12 स्टेप फॉर्मूला होता है जिसको हर प्रोफेशनल को फॉलो करना चाहिए। लेकिन एक लेमैन को समझाने के लिए, आप जो एक्सपर्ट नहीं है इसमें, उनको भी समझाने के लिए, या ऐसा भी देखा गया है मैंने कई जगह पे कि कुछ लोग सिखाते हैं तो भी ये सारी चीज़ें नहीं सिखाते हैं कि कितने स्टेप होते हैं, कौन कौन सा स्टेप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में डिटेल नहीं बताते हैं। बस कह देते हैं नाम आपका 1, 3, 5 या 6 पे आना चाहिए, उसके डिटेल्स नहीं बताते कि कौन सा अल्फ़ाबेट आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कौन सा नहीं कर सकते हो। और उससे होता रिजल्ट ये है कि लोग अपना नाम कोशिश करते हैं चेंज करने की और वो अपना नाम इतना ख़राब कर लेते हैं कि उससे उनको बैड इफेक्ट और मिलने लगते हैं। तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसमें आपको पेशेंटली समझ के ही खुद अगर करना चाहते तो बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और फिर जाके कर पाएंगे। और अगर प्रोफेशनल से भी करवाते हैं तो ऐसे प्रोफेशनल से करवाना पड़ेगा जिसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, वरना अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस स्टेप के बारे में जो स्टेप मोस्टली लोग फॉलो करते हैं क्योंकि उनको इसका ज्ञान होता है, और ये बेसिक स्टेप है, एसेंशियल स्टेप है नेम करेक्शन का। तो ये स्टेप है कि आपके BN और DN से आपके नेम नंबर को कंपैटिबल होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, तब ही जाके आपका नेम एक लकी नेम की कैटेगरी में आएगा। BN DN को मैं अभी बता देती हूँ आपको कैसे निकाला जाता है, और नेम नंबर निकालने की मैंने पिछले वीडियो में पूरे डिटेल में बताया है, एग्जाम्पल के साथ बताया है। तो जाके आप वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी, आप उस वीडियो को देखेंगे और नेम नंबर निकालना उससे आप सीख जाएंगे। बाकी BN DN क्या होता है वो मैं अभी बताती। BN मतलब होता है बेसिक नंबर। बेसिक नंबर आपकी डेट का, अगर आपकी डेट सिंगल
सिंगल डिजिट में है, जैसे 1 से 9 तक है, तो जो डेट है वही आपका BN होगा। लेकिन अगर आपकी डेट 11 से लेके 31 तक है तो दोनों नंबर्स को जोड़ दिया जाएगा और सिंगल डिजिट में जो नंबर आएगा वो आपका BN या बेसिक नंबर, कई लोग इसको ड्राइवर नंबर भी बोलते हैं, वो होता है। अब जैसे एग्जाम्पल लेंगे 11, तो 11 का BN क्या हो जाएगा, 1 + 1 = 2। तो इनका जिनका भी जन्म 11 को हुआ है उनका BN हो जाएगा 2। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं 23 में 2 + 3 को ऐड किया तो 5 आ गया। तो जिनका भी जन्म 23 को हुआ उनका BN हो जाएगा 5। अब BN क्या होता है इसको जानते हैं, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं 23 जुलाई 1975। तो इसमें 2 + 3 + 7 + 1 + 9 + 7 + 5 टोटल करेंगे तो 2 डिजिट में नंबर आएगा, उसको भी सिंगल डिजिट में करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो ऐसे करके इनका डेस्टिनी नंबर 7 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि क्यों काजोल ने अपना नाम चेंज किया और इनका नाम पहले क्या था और क्या प्रॉब्लम थी उस नाम में, ये सारे हम डिटेल में बात करते हैं। तो काजोल जिनकी शुरुआती 5-6 पिक्चर्स फ्लॉप हुई, फिर वो किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से मिली और उन्होंने अपना नेम करेक्ट कराया, नेम को लकी नेम बनवाया और फिर वो जो लकी नेम बना वो काजोल बना। अब मैं डिफरेंस बताती हूँ, काजल में क्या प्रॉब्लम थी और काजोल में क्या फ़ायदा हुआ। तो हम अगर काजोल का डेट ऑफ बर्थ देखें, उनका डेट ऑफ बर्थ है 5 अगस्त 1974। अगर हम इसका BN निकालें तो BN जैसे मैंने बताया डेट ही होती है, 5 हो जाएगा। DN इन सबको टोटल करेंगे, 5 + 8 + 1 + 9 + 7 + 4 टोटल आएगा जो 34 को भी अगर हम टोटल करेंगे तो आएगा 7। तो इनका DN हो गया 7। अब हम काजल जो नाम है उसका टोटल निकालेंगे। तो काजल नाम का टोटल, जैसे K की वैल्यू है 2, J की वैल्यू है 1, A की वैल्यू है 1, L की वैल्यू है 3। तो इन सबको टोटल किया तो काजल नाम का टोटल आया 8 पे। तो 8 जो नंबर होता है ना, वो नेम नंबर इनका जो है ना वो आया एक स्ट्रगलिंग नंबर पे। इन लोगों को ना हर काम में अड़चन आती है, सफलता बहुत रगड़ के मिलती है, बहुत देरी से मिलती है। तो इनका नाम एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट पे था, डिस्टर्बिंग कंपाउंड पे था, इसलिए फिर इनको चेंज करना पड़ा वो नाम। और जब इनका नाम काजोल हुआ तो K की वैल्यू क्या हुई 2, फिर A की वैल्यू 1, फिर J की वैल्यू 1, फिर O की वैल्यू 7 और L की वैल्यू 3। जब इन सबको टोटल किया तो 14 आया, 14 को टोटल किया तो 5 आया। तो फिर ये इनका जो नेम नंबर हो गया 5। अब ये नंबर इनके लिए बहुत लकी हो गया क्योंकि इसमें राजयोग भी क्रिएट हो गया। राजयोग अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है जो कभी मैं आपको आगे वाले वीडियोस में बताऊंगी, बट इनके नाम में राजयोग क्रिएट हो गया। और राजयोग क्रिएट होने से क्या होता है कि इंसान को 3 चीज़ें पक्का मिलती हैं, नेम, फेम और मनी। तो इनको नेम फेम मिला, उसके बाद इनकी पिक्चर्स लगातार सुपर डुपर हिट हुई और इनको एक अच्छी एक्ट्रेस के रूप में जाना लगा। अब हम बात करते हैं ऋतिक रोशन के नाम की। तो पहले जो ऋतिक का नाम था उसकी स्पेलिंग थी RITHIK और ROSHAN, ऋतिक रोशन। तो ऋतिक को जब हम टोटल करते हैं तो R की वैल्यू 2 + 1 + T की वैल्यू क्या होती है 4 + 5 + 1 + 2। तो टोटल अगर इन सबको कर दें तो 15 आ जाता है। और रोशन की अगर करें हम तो R की वैल्यू होती है 2, O की वैल्यू होती है 7,
S की वैल्यू होती है 3, H की वैल्यू होती है 5, A की वैल्यू होती है 1, N की वैल्यू होती है 5। तो इस सब को रोशन को टोटल करते हैं तो 23 आता है। इसको और डिटेल में आपको समझना किसकी क्या वैल्यू होती है तो इसके पहले वाले वीडियो को ज़रूर देखना जहां मैंने नेम नंबर कैलकुलेट करना सिखाया है, तो वहां से आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो इन 15 और 23 को जब हमने ऐड किया तो वो आया 38 को ऐड किया तो आया 2। अब ऋतिक रोशन का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 10 जनवरी 1974, मतलब इनका BN है 1 और DN है इनका 5। अब 1 और 5 का इनका कॉम्बिनेशन है और इनका नेम नंबर आया 2 पे। तो आप यहाँ इस टेबल में देखिए कि ये जो टेबल में BN इनका आ रहा है, जो 1 आ रहा है वो तो नेम नंबर 2 के साथ फ्रेंडली है, लेकिन जो DN इनका 5 आ रहा है वो नेम नंबर 2 के साथ एनिमी हो रहा है। तो ये जो मैंने जैसे बताया कि ये तो फर्स्ट और बहुत इम्पोर्टेंट रूल है कि आपके नेम नंबर को BN DN का फ्रेंडली होना चाहिए, तभी वो नंबर लकी नेम नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके कारण इनको प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो जब जैसे ही हमने H लगाया तो बाकी तो 38 रहा ही ऋतिक रोशन के नाम का, H लगाने से 5 और उसमें ऐड हो गया, तो 38 में 5 ऐड होने के कारण इनका टोटल 7 पे आ गया। अब 7 में देखिए आप, 7 जो है वो 5 के साथ भी फ्रेंडली है और 1 के साथ भी फ्रेंडली है, तो इनके नाम को दोनों BN और DN के हिसाब से फ्रेंडली करके इनके नाम को लकी नेम बनाया गया और इनके जीवन को अच्छा किया गया। तो आपने देखा मैंने अभी सारी चीज़ें कितनी आसानी से आपको समझा दी और आपको 100% समझ भी आ गई होंगी। आगे भी मैं ऐसे वीडियो लाऊंगी, बल्कि वो वीडियो लाऊंगी जो और न्यूमरोलॉजिस्ट ने जिस पे बात भी नहीं की है, जिसको समझाया भी नहीं है, लेकिन जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, जैसे कि कंपाउंड नंबर। ये लोग तो सारे न्यूमरोलॉजिस्ट बोल देते हैं कि आप अपना नाम 1, 3, 5 और 6 पे ले आओ, लेकिन किसको 1 पे लाना चाहिए और 1 पे अगर ला रहे हैं तो किस कंपाउंड को लेना चाहिए, किस कंपाउंड को नहीं लेना चाहिए, ये भी मैटर करता है। आपके नाम में कौन सा अल्फ़ाबेट ऐड करने से क्या अच्छा हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन इनके और साउंड का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। जैसे आपने किसी रील में देखा होगा, ऐसी साउंड हो तो उसको लिटिगेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, ऐसे साउंड हो तो उनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आती। तो क्या सबको आती है या किसी को आती है, ये सारी बातें मैं डिटेल्स में बताऊंगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा साथ दीजिए। थैंक यू।